हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। तो चलिए आज के इस अंतिम प्रहार के प्रैक्टिस सेट को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। और ये जो भी प्रश्न आप लोग की समझ दिए जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आप लोग के 2 और 3 मई के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे और इसी से रिलेटेड आप लोग के कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस अंतिम प्रहार के सेशन के दौरान जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपके किस जिला में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोग का लातेहार जिला में अवस्थित है। किस जिला में? लातेहार जिला में। यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। कई दफ़ा इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। तो वो बात करते हैं 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो है पारसनाथ पहाड़ी और ये आप लोग का गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड के किस जिला में अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी? तो गिरिडीह जिला में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। 1365 मीटर ये आप लोग का मीटर में है। फीट में यदि हम लोग बात करते हैं तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी की। यदि पूरे इंडिया लेवल में यदि बात की जाए कि इंडिया में ऊंचाई के दृष्टिकोण से पारसनाथ पहाड़ी का कौन सा स्थान है, तो 271वां स्थान है। और इस पारसनाथ पहाड़ी को संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कीजिएगा। झारखंड राज्य उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर है? यहाँ पे जो प्रश्न है उसी प्रश्न पर आप लोग सिर्फ एक जगह नहीं रहना है। इससे रिलेटेड जितने सारे भी प्रश्न, ये समझिए कि आप लोग का एक टॉपिक दिया जा रहा है। इस टॉपिक के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को डील करते हुए चलना है। क्या हो सकता है गारंटी कि जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए? ये में भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड जो आप लोग के बताए जा रहे हैं शायद वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, और ऐसे ही अक्सर होता है। तो ये प्रश्न लाने का सिर्फ पर्पस है कि उस टॉपिक को इंडिविजुअली एक प्रकार से डील किया जाए ताकि उससे रिलेटेड और भी 4-5 प्रश्न है जो कि वो बता दिए जा सके। झारखंड की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस प्रकार आप लोग का, ये सपोज दैट आप लोग को मान लीजिए झारखंड का मैप है। यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक की इस प्रकार की यदि हम लोग लंबाई बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक का इसका विस्तार है 380 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम तक का विस्तार बात करते हैं तो वो है 463 किलोमीटर। झारखंड का मैप यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम लोग मैप को एक यहाँ पे फास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि ये पूछता है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को स्थापित करता है, तो एक इधर आप लोग का बिहार, इधर आप लोग का पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आप लोग का आ जाता है उड़ीसा, ये हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पे यूपी, यानी कि 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है। बिहार राज्य के साथ झारखंड के 10 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ भी झारखंड के 10 जिले, उड़ीसा के साथ 4 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिला और गढ़वा के साथ 1 जिला को इस प्रकार से स्पष्ट करता है। सर्वाधिक भूभाग है जो कि वो बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिएगा रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, हो सकता है पहले मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री वो थे बाबूलाल मरांडी। वहीं बात करते हैं झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, तो वो थे रघुवर दास। झारखंड के पहले राज्यपाल हैं प्रभात कुमार। अगला प्रश्न है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो जनजाति। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग याद कर लीजिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। प्रथम स्थान पर ये, दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरा में मुंडा, चौथा में हो जनजाति। अगला प्रश्न है जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI कहाँ अवस्थित है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में अवस्थित है और इसे सोसाइटी ऑफ जेसेस के द्वारा इसे लाया गया था। 1949 ईस्वी में इसका
स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा। झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित राजभवन का निर्माण पूर्ण किया गया था। तो झारखंड में जो स्थित है राजभवन, इस राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1931 ईस्वी में। वास्तुकार कौन थे? तो सदालो बियड थे। झारखंड की किस महिला को 224 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? 2024 में। देखिए 2023 का आप लोग का प्रश्न पूछा गया था, तो 2024 में यदि हम लोग बात करते हैं चामी मुर्मू को, और ये चामी मुर्मू को इन्वायरमेंटल के लिए यानी कि पर्यावरण के लिए इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी, देखिए साइंस में आप लोग विटामिन सेक्शन को एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ऑलरेडी आप लोग को यूट्यूब में भी मिल जाएगा टॉपिक, जो कि आप लोग के लिए ही स्पेशल वहाँ पे क्लास करवाए गए थे, तो विटामिन से रिलेटेड। बेरी बेरी किस वजह से होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है B1 की कमी से। स्कर्वी रोग जो कि C से कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग जो कि विटामिन D की कमी से होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत फिलामेंट, देखिए आप लोग का हीटर का फिलामेंट से प्रश्न पूछा गया था, तो उसी के जैसा ये भी प्रश्न काफ़ी प्रचलित है कि विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और हीटर का जो होता है रिंग वो नाइक्रोम का बना होता है। WBC का दूसरा नाम क्या होता है? WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? तो अधातु आप लोग के अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या चीज़ उत्सर्जित करता है? गामा किरणें, जो कि कैंसर रोग के उपचार में भी कार्य होती हैं। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन, यानी कि ऑल ऑफ दिस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? तो द्रव्यमान कहने का तात्पर्य है m, त्वरण यानी कि a। तो ये फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बल। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना ये आप लोग का पेरियार नदी पर बना हुआ है। भारत की अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबी किलोमीटर में है। तो भारत के साथ यदि अफगानिस्तान की हम लोग बात करते हैं सीमा कितना होता है? 106 किलोमीटर। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक जो कि बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पुस्तक से भी एक प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे भी सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना यदि हम लोग बात करते हैं इसकी शुरुआत आप लोग का सोवियत संघ यानी कि रूस देश से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना ये आप लोग का प्रारंभ हुआ है 1951 से 56, यानी कि 1951 से 56 ये पहला पंचवर्षीय योजना आप लोग का था। पंचवर्षीय योजना को भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पहला जो पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड रोमर मॉडल, दूसरा है महालनोबिस, इसी प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। कतर की राजधानी है? तो कतर की राजधानी है दोहा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल शामिल विषय है? 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में कुल यदि हम लोग शामिल विषय की बात करते हैं, कुल विषय शामिल कितने हैं? 18। वहीं 11वीं सूची में 29 विषय है और 22 क्या चीज़ है? तो अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो भाषा की संख्या है 22, यदि हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की कुल संख्या है वो है 22 भाषा। यदि हम लोग
संविधान निर्माण के समय बात करते हैं तो उस समय भाषाओं की संख्या थी 14। इसमें आप लोग का जो कि बढ़ोतरी देखने को मिला है वो 21, 71, 92 ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट एक्ट यानी कि कहने का तात्पर्य है संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत यहाँ पे आप लोग का एक भाषा जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 भाषा आप लोग के जोड़े गए और यहाँ पे आप लोग के 4 भाषा जोड़े गए। ईस्वी यदि आप लोगों से पूछ लिया जाता है, पहला आप लोग का 1967 ईस्वी में, जिसमें 21 अमेंडमेंट एक्ट हुआ। दूसरा आप लोग का 1992 ईस्वी में और तीसरा आप लोग का 2003 ईस्वी में। तो ये चीज़ भी आप लोग साथ में याद करते चलिएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में विकास सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी से हुई। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ से किया गया? इसका निर्माण पुणे में किया गया। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या चीज़ कहा जाता है? उसे पोर्ट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या चीज़ कहा जाता है? तो त्रुटि को बग कहा जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या चीज़ होता है? इसका एक्सटेंशन XLS होता है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनमें से इनपुट डिवाइस की यदि हम लोग बात करते हैं, इनमें से इनपुट डिवाइस आप लोग का कीबोर्ड है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन खाली स्थान कहते हैं। तो इसे क्या चीज़ कहा जाता है? स्क्रीन पर जो डिस्प्ले पिक्सल की संख्या होती है, इस पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। MICR निम्नलिखित में से लिखा जाता है। तो MICR यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि C का फुल फॉर्म क्या इसमें दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है कि MICR का कंप्लीट फुल फॉर्म तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।